स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रल को हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग अभी तक अलजेब्रिक फंक्शंस के एग्जांपल्स लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल भी लिए, लेकिन अभी ऐसा एग्जांपल नहीं लिया कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। अब ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 19, सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये देखिए, सेक स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कास स्क्वायर एक्स, और सेम इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर का 1 बाई कास स्क्वायर रख दिया ऐसे, और कोसेक स्क्वायर जो है ये 1 बाई साइन स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए, जब ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बाई कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। अब इसके बाद ये हो गया साइन स्क्वायर बाई कास स्क्वायर, हो गया tan स्क्वायर एक्स। ये इसको हाई स्कूल में स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बाई कास थीटा इक्वल टू tan थीटा। लेकिन अभी भी हमारे पास इंटीग्रल में tan स्क्वायर एक्स के इंटीग्रल का कोई फार्मूला नहीं। इसका मतलब इसको भी चेंज करने की जरूरत है। तो अब हमको याद करना होगा, जो हम लोग हाई स्कूल में स्क्वायर लेसन पढ़ते हैं, तो उसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है। तो वहीं से हम निकालेंगे tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस dx हो गया। इंटीग्रल अलग हो गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan एक्स, और f1 का होता है x प्लस c। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सीक्वेंस में एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 20 भी है। टू माइनस 3 बाई कास स्क्वायर एक्स dx। अब ये कास स्क्वायर इसका भी डिनोमिनेटर है, कास स्क्वायर इसका भी डिनोमिनेटर है, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। 2 बाई कास स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन एक्स। इस कास स्क्वायर एक्स को भी लिख सकते हैं कास एक्स इंटू 1 बाई कास एक्स dx। अब इसके बाद देखिए, 2 बाई कास स्क्वायर, 2 तो बाहर हो गया, 1 बाई कास स्क्वायर मीन्स होता है सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 बाहर हो गया, साइन बाई कास का मतलब होता है tan एक्स, और 1 बाई कास एक्स का मतलब होता है सेक स्क्वायर सेक एक्स dx। अब स्टूडेंट देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल का फार्मूला आपको पता है tan एक्स, तो लिख देंगे 2 tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स। tan एक्स का होता है इंटीग्रल सेक एक्स प्लस c। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं 7.2 की, जिसमें इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यहाँ तो अभी जो पहली एक्सरसाइज थी ये फार्मूला बेस्ड थी, अब वो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रल बाय
हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका अर्थ हुआ, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई इंटीग्रल दिया है तो उसमें कुछ पार्ट को हम टी मान लेंगे और कुछ पार्ट उसमें डी टी हो जाएगा, तो इंटीग्रल हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अभी आपको इसके पहले क्या था कि डायरेक्ट या तो ऐसा फंक्शन मिलता था जो इंटीग्रेबल था, या किसी से कुछ डिवाइड कर दिया या कहीं स्क्वायर कर दिया या कुछ फार्मूला यूज कर दिया ट्रिग्नोमेट्री का और फिर वो इंटीग्रेबल हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कुछ पार्ट को उसमें टी मानना होगा, अब कुछ पार्ट में जब टी मानेंगे तो जो बचा हुआ पार्ट वो डी टी हो जाएगा और तब फिर इंटीग्रेट हम कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत एक बार फिर से है कि डिफरेंशिएशन का स्टूडेंट सारे फार्मूला लर्न करें, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे किसको टी पुट करें किसको डी टी करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ नंबर 1, ये इंटीग्रल है 2x/1। क्लियर है कि एक पार्ट ये है एक पार्ट ये, इसमें से दोनों में से कोई एक पार्ट टी होगा, बाकी बचा हुआ पार्ट डी टी होगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन होगा। अब हमको ये चूज करना है, अगर इसको हम टी पुट कर लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, जो कभी ये नहीं हो सकता है। अब इस पे सोचें कि अगर इसको टी पुट कर लें तो क्या इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, तो हम इसको पुट कर लेते हैं, क्योंकि 1 का 0 होगा, x² का 2x हो जाएगा। तो इस ये ट्रिक है कि हम कैसे जाने कि क्या टी पुट करें। तो इसको हमने टी पुट कर लिया, 1 + x² = t on differentiating it with respect to x। on differentiating कहने का मतलब है कि इसको हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x² का होगा 2x और t का dt/dx। हमको चाहिए किसका 2x dx का, तो dx इधर ले आइए, 2x dx = dt। अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 2x dx की वैल्यू यहाँ dt है और बाई ये हो गया t। अब हमारे पास इंटीग्रल का फार्मूला है 1/t का, होता है log t, तो ये हो जाएगा आंसर log t + c। तो t की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो log 1 + x² इस तरीके से स्टूडेंट कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाते हैं, तो इसका हम दूसरा क्वेश्चन टेकअप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। x² dx। अब इसमें हमको देखना है वही सेम प्रोसेस, किसको हम टी पुट करें। तो दो चीजें, एक log x है एक x है। अगर हम x को टी पुट करें तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, जो उसमें मिलेगा नहीं। इसका मतलब दूसरे को देखें log x को, log x को अगर टी पुट करें तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x = t। अब इसको फिर ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और t का dt/dx। अब ये dx इधर आ जाएगा, 1/x dx = dt, यहाँ रख देते हैं। तो log x की जगह पे t है तो हो गया t² और 1/x dx है dt, तो t² dt। t² का इंटीग्रल होता है t³/3 ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है 1/x + x log x dx। अब इसमें जो है सोचना है कि कहाँ t है कहाँ dt है। तो ऊपर तो एक अकेला है और यहाँ ये फंक्शन लंबा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम कॉमन निकालेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + log x।
अब इसमें हमको दिखेगा, अगर x को टी पुट करेंगे तो कभी ये आएगा नहीं, या 1/x को टी पुट करें तभी ये नहीं आएगा, इसलिए इसको हमको टी पुट करना है 1 प्लस log x को। तो हम यहाँ पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और log x का 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स इधर चला आ जाएगा, 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ हम रख देते हैं, देखिए 1/x ये डी एक्स है, तो ये हो जाएगा डी टी और 1 प्लस log x हो जाएगा टी, तो 1/t डी टी। अब 1/t का log t होता है, तो log t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दें तो log ऑफ log 1 प्लस x नहीं 1 प्लस log x, log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c, या log c भी कांस्टेंट ले सकते हैं हम। स्टूडेंट जो है हम लोग अभी तक जो बात किए वो लॉगरिथमिक फंक्शन की बात की, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक फंक्शंस की बातें बहुत कम हुई थी, नहीं के बराबर हुई थी, तो एक्सरसाइज में log के 2-3 क्वेश्चंस कर लिए गए। अब हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन cos x dx, ये इंटीग्रल है। अब इसमें देखिए हमको सोचना है क्या टी पुट करें, तो जैसे अभी अगर इस साइन x को टी पुट करें तो एक फंक्शन ये साइन x है, दूसरा ये पूरा फंक्शन है, तो साइन x को टी पुट करेंगे तो ये पूरा तो आएगा नहीं। इससे अच्छा है कि इस फंक्शंस में इस पोर्शन को हम पर्टिकुलरली इसको टी पुट करें, तो x इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन x डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स इधर चला जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब अगले स्टेप में फिर साइन एक्स डी एक्स माइनस उधर कर देते हैं, डी टी हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो ये cos x को हमने t माना है और ये sin x जो है माइनस डी टी हो गया, तो ये sin t और माइनस डी टी, तो इसका माइनस हम यहाँ बाहर ले लेते हैं। अब साइन टी का जो है माइनस साइन, जो साइन टी है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो कास्ट टी होता है, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कास्ट टी होगा। तो चूंकि माइनस साइन टी दिया है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा कास्ट टी, कास्ट टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो cos ऑफ cos x प्लस सी। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी ऑफ ax प्लस बी। दो फंक्शन है, किसी एक को टी पुट कर लें। अगर साइन ax प्लस बी को टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी, तो इसको ले लेते हैं हम, पुट साइन ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos ax प्लस बी। ये इसका पहले ये साइन का हुआ, इसको टी मान के किया तो cos ax प्लस बी, फिर इसका करेंगे तो b का 0 ax का ये होगा डी टी बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स इधर आ जाएगा, a cos ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1/a डी टी। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/a कांस्टेंट, इसको शुरू में ही बाहर ले लेते हैं, और ये
साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट किया था, ये हो गया टी और ये हो गया आपका डी टी। अब इंटीग्रेट करेंगे तो टी का इंटीग्रल होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दे 1 बाई ए साइन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ लगेगा बाई 2 प्लस सी। इस तरीके से स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर ओवर हुआ और आप लोग कुछ इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आगे आप एक्सरसाइज का 7.2 का क्वेश्चन करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए।